ये कहानी एक भूतिया हवेली की है जो कि गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी और खंडहर हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और सफेद साया दिखता है। अविनाश, जो शहर से हाल ही में गांव आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ लोगों की कल्पनाएं हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह उस हवेली में रात बिताएगा। सभी दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अविनाश अपनी जिद पर अड़ा रहा। उस रात अविनाश अपने साथ एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली में गया। हवेली में घुसते ही उसे अजीब सी ठंड का एहसास हुआ। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। हवेली का मुख्य दरवाजा खोलते ही उसकी नजर एक पुराने चित्र पर पड़ी जिसमें एक सुंदर महिला थी। अचानक उसे ऐसा लगा कि चित्र की आंखें उसकी ओर देख रही हैं। अविनाश ने इस ख्याल को झटका दिया और आगे बढ़ा। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। वह डर के मारे ठिठक गया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ा। उसने एक कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में एक पुरानी मेज और कुछ टूटी फूटी कुर्सियां थीं। साया उसके करीब आता गया और उसके कान में फुसफुसाया, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। अविनाश की चीख हवेली के चारों ओर गूंज उठी। अगले दिन गांव वालों ने हवेली के पास अविनाश का कैमरा और टॉर्च पाई, लेकिन अविनाश का कोई अता पता नहीं था। कहते हैं कि उस रात के बाद से हवेली में एक नई आवाज जुड़ गई है, अविनाश की चीखें, जो अब हर रात सुनाई देती हैं। लोग अब और भी डरने लगे हैं और उस हवेली के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। हवेली के रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया और वह अब भी गांव के लोगों के दिलों में खौफ का कारण बनी हुई है। ऐसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं